मॉर्निंग बच्चों, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 24। डेट है 23/12/2020। डीओए की वर्कशीट है ये। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 7th। ठीक है, हम लोगों ने पिछली बार डाइजेशन इन, आज तो टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। पिछली बार हम लोगों ने ये बात समझी थी कि भाई हर्बीवर्स कौन से होते हैं, कार्निवोर्स कौन से होते हैं। पिछली बार हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था बच्चों ने बहुत अच्छा करके दिया, आप आगे भी अच्छा करिए। ये टॉपिक भी उसी का कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। कोमल, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th वॉज ऑन अ फील्ड विजिट टू द नियरेस्ट एनिमल फार्म। कोमल एक बच्चा है 7th क्लास का जिसने एक एनिमल फार्म में विजिट किया है। एनिमल फार्म क्या होता है? जहाँ पे एनिमल सारे रहते हैं और उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। She saw animals like buffaloes and cows were continuously chewing even they were taking rest. उससे ये बात नोटिस करी कि ये जो गायें और भैंसें थी, चाहे वो आराम से बैठी हुई थी लेकिन वो जुगाली कर रही थी। She got surprised and the next day she asked this from her teacher to explain during class. अगले दिन उसने अपने टीचर से पूछा कि आप मुझे बताओ कि वो क्या कर रही थी। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं, मतलब जो घास खाते हैं, लाइक बफलोज एंड काउज, भैंसें और गायें जो होती हैं, दे क्विकली स्वॉलो द ग्रास ड्यूरिंग ईटिंग एंड शोर इट टू द सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड ह्यूमन। वो क्या करते हैं कि वो घास उस वक्त खा लेते हैं और उसके बाद उसको पेट के एक अलग भाग में रखते हैं जिसको कि क्या कहते हैं? र्यूमन। क्या कहते हैं? र्यूमन। Hence the food gets partially digested and is called curd. तो जो ये खाना है ये पार्शली डाइजेस्ट होता है, मतलब पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, पार्शली डाइजेस्ट होता है और इसको हम क्या कहते हैं? कर्ड, जुगाल। ठीक। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। फिर धीरे धीरे जो यही वाला जो कर्ड होता है, मतलब हाफ डाइजेस्टेड पार्ट जो होता है, ये उन जानवरों के मुंह में आता रहता है छोटे छोटे टुकड़ों के बीच में और एनिमल उसको चबाता रहता है। इस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ चूइंग पार्शियली डाइजेस्टेड कर्ड बाय सेंडिंग इट टू माउथ फ्रॉम द रूमेन इज कॉल्ड रूमिनेशन। अब जो ये ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ से? रूमेन से। रूमेन मतलब पेट के भाग से, और कहाँ पर? माउथ तक। मतलब रूमेन पेट से जो ये खाना ट्रांसफ़र हो रहा है माउथ में जुगाली करने के लिए, इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहा जाता है। और वो जानवर जो कि इसको मतलब करते हैं, जिन जानवरों के अंदर ये प्रोसेस होता है उनको हम कहते हैं रूमिनेंट्स। तो अगर आपको पूछा जाए कि गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रूमिनेंट्स, तो आप बोलोगे कि बफलोज एंड काउज। ठीक है। जो घास होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। जैसे आपको मालूम है कार्बोहाइड्रेट में आलू, चावल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं ना, तो जो घास होती है उसके अंदर भी सेल्यूलोज होता है। रूमिनेंट्स हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन दी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। रूमिनेंट्स मतलब जैसे गाय भैंसें जो होती हैं, इनकी जो बड़ी आंत के बीच में और छोटी आंत के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक जगह होती है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज़ डाइजेस्टेड हेयर। और जो ये घास का सेल्यूलोज है वो यहाँ पर डाइजेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ह्यूमंस में नहीं होते। अगर आप घास खाओगे तो आपको हजम नहीं होगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है। राइट। ये देख लो, यहाँ पे ये रूमेन बना हुआ है, छोटी आंत और बड़े आंत के बीच में एक स्ट्रक्चर है पेट का, जिसमें कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिससे कि वो घास को डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि घास के अंदर सेलुलोज होता है। इसकी वजह से हम लोग अगर घास खाएं तो हम लोग को हजम नहीं कर पाएंगे। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटल। इसलिए गाय भैंसें जो हजम कर लेती हैं वो हजम हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे, व्हाट इज़ रूमेन। तो रूमेन क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा कि रूमेन एक ऐसा पार्ट होता है स्टमक का जिसके अंदर सेल्यूलोज की डाइजेशन होती है। तो आप कैसे लिखोगे? रूमेन इज़ द पार्ट ऑफ स्टमक। किन में? इन काउज एंड बफेलोज, जो कि काउज और बफेलोज में होता है। दैट, जिसके अंदर दैट हैज़ सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, जिसके अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। तो ये आप लिखेंगे। ये रहा हमारा आंसर नंबर 1। क्या? व्हाट इज रूमेन? रूमेन इज द पार्ट ऑफ द स्टमक इन काउज एंड बफलोज दैट हैज द सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ओके, ये ठीक है, समझ आ गया सबको?
क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलेंगे, राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ रूमिनेंट्स। तो काउज और बफलोज की जितने भी वो हैं वो सब उसमें आ जाएंगे, ग्रास ईटिंग एनिमल सारे इसमें आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई ह्यूमन्स कैनॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। ह्यूमन्स क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते सेल्यूलोज को? बिकॉज वी डोंट हैव सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। हमारे अंदर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया नहीं होते, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी में र्यूमेन पार्ट नहीं होता। अगर र्यूमेन नहीं होगा तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे, द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। ग्रास किसके अंदर रिच है? सेल्यूलोज के अंदर। अ टाइप ऑफ क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ हम कार्बोहाइड्रेट भरेंगे। द एनिमल्स विच कैन डू रूमिनेशन, जो एनिमल्स रूमिनेशन कर सकते हैं उनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स, राइट। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, और जिनको नहीं आई दे कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, या मुझे डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जितना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।